सभी का फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं अगेन क्वांटी ऐप के बारे में। आप लोगों ने हमें क्वांटी ऐप पे जो व्यूज दिए हैं 8.3 के व्यूज आए हैं, 8,500 से ज्यादा व्यूज आए हैं और यहाँ पे 5,500-6,000 के आसपास भी आपने इतना प्यार दिया, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि क्वांटी ऐप एक्चुअल में बंद कब होगा, तो आज हम वही बात करने वाले हैं। मेनली दो टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि सबसे पहली चीज की क्वांटी ऐप जो है वो बंद कब होगा, पहली चीज। और दूसरा, अगर आपने वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया है तो उसको हम निकाल कैसे सकते हैं, उसके ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और यहाँ पे आपको एकदम क्लैरिटी के साथ हम आपको रिस्पॉन्ड करने वाले हैं, आंसर देने वाले हैं। तो सबसे पहले जो सवाल है हमारा कि क्वांटी ऐप से पैसे निकाले कैसे, ये बहुत जरूरी है। ओके, तो क्वांटी ऐप में तीन तरह के अमाउंट होते हैं नॉर्मली। ओके, हम यहाँ पे देखें, पहला जो है वो इन्वेस्टेड अमाउंट, ऐसा अमाउंट जो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, तो वो कभी भी वापस नहीं आने वाला है। ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपको रिटर्न मिल रहा है, पहली चीज। अब दूसरा इन्वेस्टमेंट मत करो, किसी और को बोलो भी मत, आप जो है पहले उस पैसे को निकाल लो। इन्वेस्टेड अमाउंट को हम सिर्फ निकाल सकते हैं जो हमें डेली रिवॉर्ड मिल रहे हैं उससे। दूसरा है प्रॉफिट अमाउंट। अब आपने इन्वेस्टमेंट किया और उस पर आपको रिवॉर्ड मिला, जो इनकम मिला डेली का 4% ROI, उसको निकालना है। तो अब यहाँ पे सिर्फ उसको निकालना है, विड्रॉ करना है, किसी को बेचना भी नहीं, किसी को लेना भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसको विड्रॉ करना है। और तीसरी चीज नॉन इन्वेस्टेड अमाउंट, मतलब कि ऐसा अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आपकी टीम में कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट मेरी आपसे पर्सनली एडवाइस ये है कि क्वांटी ऐप में अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ घंटों के लिए ऑफर आ रही है जिसमें आपको बहुत ही डिस्काउंट में पैकेज दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा कैशबैक दे रहे हैं। मैंने आपको समझाया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में ही समझाया था कि ये कंपनीज जो है वो बंद कब होती है, और ये हम आज आपको फिर से लाइव बताने जा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे होता है। देखो, मैंने बताया था कि यहाँ पे ये इन्वेस्टेड अमाउंट है, रेट ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट का है और ये जो है वो पे आउट का है। अभी जो ग्रीन है ना, ग्रीन जो है वो पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, उसका यहाँ पे दिखा रहे हैं। और जो रेड है उसको कहते हैं पे आउट। देखो, पे आउट ये रेड है और ये जो ग्रीन है वो इन्वेस्टेड अमाउंट है। एक ऐसा पॉइंट आता है, एक ऐसा पॉइंट आता है कि जिसमें आपका जो इनकमिंग है वो आउटगोइंग जितना हो जाता है, उस वक्त कंपनी क्या निकालती है, कंपनी भी इस पॉइंट पे है, ध्यान से समझना। कंपनी ऑफर क्यों निकालती है, कंपनी ऑफर निकालती है क्योंकि वो इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट को और ज्यादा लंबा करना है या और ज्यादा एक्सटेंड करना है, इसलिए ये ऑफर निकालते हैं। और ये ऑफर निकालने से उनका विड्रॉल जो हो रहा है वो तो हो गई, बट जो जो आपका इनकमिंग जो है ना वो और बढ़ जाएगा। इसलिए ये जो पॉइंट आ रहा है ना, ये पॉइंट थोड़ा दूर चला जाएगा। तो ये ऑफर जो निकाल रही है, अब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी आपको 4% पर डे दे रही है, 4% पर डे दे रही है। इसका मतलब ये है कि जो वो एक्सटेंशन के लिए काम कर रही है ना, वो भी शॉर्ट टाइम में वो दिन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि विड्रॉल करने वाले बहुत ज्यादा है और इनकमिंग भी बहुत ज्यादा आएगा। बट विड्रॉल जो इनकमिंग आ रहा है उसका भी विड्रॉल आएगा, पुराना विड्रॉल तो चल ही रहा है। ओके, इसके साथ साथ जो इनकमिंग आ रहा है उसका भी विड्रॉल चालू होगा। और यहाँ पे कंपनी आने वाले, मेरी मेरी बात ध्यान से समझ लो। कंपनी आज है 3 तारीख, ठीक है, 3-4 तारीख है आज, ठीक है। कंपनी 30 तारीख नहीं देखेंगे, 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर से पहले ये कंपनी जो है वो अपने सारे के सारे पे आउट बंद कर देगी। ये मैं आपको डेट दे रहा हूँ, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है, अंदर से लग रहा है कि 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर से पहले ये कंपनी हो सकता है बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि विड्रॉल में काफी सारी चीजें लाएगी और अगर ये बंद नहीं होगी तो कुछ ना कुछ नई चीज आपको मिलेगी। शायद वो अपना क्रिप्टो लॉन्च करे, या शायद वो कुछ नई चीज लॉन्च करे कि लोगों को बोले कि सारा का सारा पैसा यहाँ पे डाल दो। तो ये सब चीजें हो सकती है। अगर कंपनी के पास ये जो पॉइंट है वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं हुए, तो आने वाले 10 दिन के अंदर ये कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा नया आपको देखने को मिलेगा, या फिर विड्रॉल बंद हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। तो आपके पास जितना भी पैसा है वो आपको क्या करना है, आपको पहली चीज किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं कराना है, दूसरी चीज खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, और तीसरी चीज जो पैसा आपको मिल रहा है उसको लेके आपको निकल जाना है। अब हम करें तो करें क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे पास तो पैसा है, तो हम क्या करें। आप यहाँ पे अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। अगर आप मार्केट से पैसा ला सकते हो, आप टीम बना सकते हो, तो खुद का बिजनेस भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, और बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। देखो, आपको करना क्या है, अगर आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है तो सबसे पहले आप नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट कर सकते हो, डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट, छोटा सा कोई भी कॉन्सेप्ट कर लो। हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, हम आपको सॉफ्टवेयर बना के देंगे। ओके, मैं आपको मेरी सर्विस बेच रहा हूँ, बट आपके पास जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल सही तरह से यूज करो। किसी और कंपनी में काम करो उससे बेटर खुद की कंपनी में काम करो, तो ज्यादा प्रॉफिट भी होगा और लोगों को अच्छे से पे आउट भी दे पाएंगे अगर आपकी नीयत अच्छी है तो। दूसरा है क्रिप्टो बेस्ड प्लान। अगर आपको क्रिप्टो में, एक क्रिप्टो का ही प्लान है, अगर आपको क्रिप्टो में इंटरेस्ट है, आपके पास क्रिप्टो की टीम है, तो क्रिप्टो का कॉन्सेप्ट शुरू कर दो। टोकन बनाओ, एक्सचेंज बनाओ, ब्लॉकचेन बनाओ, ठीक है, क्रिप्टो की छोटी मोटी गेम्स आती है वो बनाओ और वहां से आप एक अच्छी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। तीसरा है अफिलिएट प्लान।
कुछ अफिलिएट कॉन्सेप्ट मार्केट में चल रहे हैं, एक प्रोडक्ट है उसको आप अफिलिएशन के जरिए आप सेल कर सकते हो। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है, जीरो इन्वेस्टमेंट से आप ये सब चीजें शुरू कर सकते हो। और एक रहता है एजुकेशन फ्रेंचाइजी, हम एजुकेशन फ्रेंचाइजी प्रोवाइड करते हैं, बहुत ही कम कॉस्ट में आपको एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी मिलेगी और उससे आप लाइफ टाइम के लिए बहुत ही अच्छी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। तो अगर आपको छोटा बिजनेस शुरू करना है, एक अच्छा लेवल का बिजनेस शुरू करना है, छोटा बिजनेस बस उसमें आपको जो पे आउट मिले वो बहुत ही अच्छा मिले, तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। मेरी पर्सनल एडवाइस ये है कि कॉन्टी में आप इन्वेस्टमेंट ना करो तो बेटर है, क्योंकि मुझे रिस्क लग रहा है, ये मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया। आपको क्या लगता है कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय श्री राम।